देखिए, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मुगल साम्राज्य का पार्ट 2। इससे पहले हमने सिविल सर्विस के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की थी, वो बड़ी अच्छी तरह डिस्कस की है। अब देखिए हमारा जो टेस्ट है वो जो है यूपी पीसीएस, अन्य राज्य पीसीएस, न्यायिक सेवा, हायर जुडिशियल सर्विस, इनके लिए काफी लाभदायक भी ये सीरीज होती है। देखिए इसके अंतर्गत देखिए पहला जो टेस्ट है हमारा जो है पहला क्वेश्चन, इसमें है मिलान करना है। देखिए अब मिलान करने के अंतर्गत देखिए हमने जो है इसमें पूछ रहा है युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित में देखिए आपको जो है जो जहांगीर विलियम हॉकिंस, यानी जहांगीर जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आया था, सही बात है। अकबर सर टॉमस रो, देखिए सर टॉमस रो इसमें जो है ये रॉन्ग है क्योंकि ये नहीं। शाहजहां ट्रामिनियर, औरंगजेब मनुच्ची, तो आंसर बन गया हमारा बी। आंसर बी बन जाता है। देखिए इसमें जो है अब जो हम बात करते हैं ये जो है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो है देखिए आपका 1615 में आया था, जबकि 1604-5 में मतलब 5 में मृत्यु हुई थी अकबर की, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है हमारा जो है, तो आंसर बना हमारा बी। अब विलियम हॉकिंस जो है प्रथम अंग्रेज था जो मुगल साम्राज्य में उपस्थित हुआ था, और यह मुगल शासक जहांगीर के काल में 1608 में भारत आया था। वहीं पर देखिए सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के समय भारत आया, और ट्रावनियर जो है एक फ्रांसीसी जोहरी था जो शाहजहां के काल में 1638 ईस्वी में भारत आया था। अब देखिए मनुच्ची इटली यात्री था जो 1663 में औरंगजेब के समय में भारत आया था, तो इसलिए आंसर बन जाता है इसका अकबर सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो किसके जहांगीर के समय आया था, आंसर बन गया हमारा बी, यानी बी आंसर। नेक्स्ट, विदेशी यात्रियों में से कौन सा वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए ले जाया जाए। ये बताना है कि मतलब कोई यात्री है जो वर्णन करता है कि तांबे के बड़े बर्तनों में गंगा जल मुगल बादशाहों के पीने के लिए लिया जाता है। ए थॉमस वॉरेट, एडवर्ड टेरी, सी फिच, डी टॉमस रो। देखिए आंसर बनेगा इसका जो है एडवर्ड टेरी, यानी आंसर बना बी, ये बी बन जाता है। देखिए आप अब देखिए मतलब जो है टेरी जो है मतलब देखिए इसको देखिए देखिए थॉमस टेरी जो है क्या कहते हैं, टेरी जो है सर थॉमस रो का एक पादरी था। 1615 से 1619 तक भारत में रहा था। उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बादशाह भले ही कहीं भी स्थित हो उसके लिए गंगा जल की व्यवस्था की जाती थी, और गंगा का पानी लाने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त होते थे, और गंगा जल सुंदर तांबे के बर्तन में लाया जाता था। तांबे के घड़ों के अंदर कलाई हुई होती थी, और पीने भरने के लिए बाद जल वाहक को देने के पूर्व उन्हें अच्छी तरह से टांग कर लगाकर बंद कर दिया जाता। यानी कहने मतलब यह है कि जब बादशाह में पानी आता तांबे के बर्तनों को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित बताना है आपको। ए अकबर जोराम जेवियर, बी जहांगीर सर टॉमस रो, सी शाहजहां पीटर मुंडी, डी औरंगजेब एडवर्ड टेरी। देखिए मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं जो है एडवर्ड टेरी कब आया था। देखिए आपका जो है तो इसका आंसर आपका इस क्वेश्चन में निकल गया है। देखिए आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनी की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। देखिए इसमें देखिए आपका जो है आंसर बनेगा। देखिए ए दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने की उत्तर में।
सही है। विजयनगर राज्य 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। देखिए आंसर बना इसका, ये तीनों सही है, ये आंसर बन जाता है इसका, जो है आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनी को सफलता इसलिए माना मिली क्योंकि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे। कहने का मतलब समझिए आप, जो है 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों को सफलता इसलिए मिली क्योंकि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने कि वे उत्तर भारत में थे। वहीं पर देखिए मतलब जो है दक्षिण के जो छोटे छोटे राज्य थे तथा जो कमजोर थे, और विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया था, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। अब तांबे का सिक्का देखिए, ए रुपया, बी दाम, सी टंका, डी शम्स। देखिए आंसर बना इसका बी, सॉरी इसका आंसर बनेगा देखिए आपका, वो बनेगा दाम, यानी कि बी आंसर बन जाता है इसका, जो है वो बी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाहों ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? अब देखिए इसमें जो है अकबर बृहस्पतिवार, जहांगीर मंगलवार, शाहजहां बुधवार, औरंगजेब शुक्रवार। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, औरंगजेब शुक्रवार। आंसर इसका डी बन जाएगा, यानी कि जो है ये सही नहीं है। अब देखिए औरंगजेब बुधवार को न्यायिक कार्य करता था, न कि शुक्रवार। शाहजहां बुधवार को न्यायिक कार्य करता था, जहांगीर मंगलवार को न्यायिक कार्य करता था, जबकि अकबर बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य करता था। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, मुगल राज्य का स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्ग के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया या साधन था। देखिए इसमें देखिए, ए इरफान हबीब, सतीश चंद्रा अली और जे एफ रिचर्डसन। आंसर बना इसका ए, यानी कि इरफान हबीब। अब देखिए तो क्वेश्चन है सीधे, देखिए आप क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कर्सिक इतिहास के बारे में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी होगा? ए समकालीन यात्रियों के विवरण, व्यक्तिगत राजस्व अभिलेख, मुगल दरबार के दस्तावेज की इतिवृत्ति और ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा, इसमें जो है वो बन जाता है सी, यानी मुगल दरबार के दस्तावेज और इतिवृत्ति। आंसर बना सी। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कर्षक इतिहास कार्य के बारे में अनुसंधान हेतु सबसे प्रमाणिक साक्ष्य और स्रोत यह मुगल दरबार के दस्तावेज और इतिवृत्ति ही कह सकते हैं, यह है। आंसर बना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के राज्यवाह को पुनर्जीवित करके किया था? यानी कि रजवाह को जो है पुनर्जीवित करके किया था। ए शेखुननी साहब नहर, नहर ए बहिस, नहर ए आगरा। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा साहब नहर। आंसर बना इसका बी। अब देखिए मतलब यह साहब नहर मुगल कालीन नहर का निर्माण
फिरोज शाह के रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो आंसर बना इसका हमारा बी। नेक्स्ट, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिए जाने वाला पुरस्कार जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसमें कभी सम्राट पहना करते थे, और उसका नाम क्या? नाम देखिए उसका, देखिए आंसर बनेगा इसका सरपा, सरापा, पटाका, पग, मुरसा और खिल्लत। तो आंसर बनेगा इसका डी, खिल्लत होता था। आंसर बना इसका डी। अब देखिए मतलब जो है खिल्लत था क्या? अब जो है इसमें जो खिल्लत में जो है सम्मान स्वरूप एक वस्त्र प्रदान किया जाता था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह सम्राट द्वारा पहना हुआ होता था, और इसे बादशाह का आशीर्वाद का प्रतीक समझा जाता था। वहीं पर देखिए अगर बात करते सरप्पा, सरप्पा जो है सर से पांव तक मतलब होता है इसका, यानी कि यह एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटाखा। वहीं पर देखिए थर्ड बनता हमारा पद मुर्शद। यह कमल की मंजीरिया वाला रतन जड़ित गहनों के सेट था, जिसे बादशाह बहुत खास परिस्थितियों में प्रदान करते थे। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा बताना है क्या था। ए व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, बन गया भूभाग नहीं व्यापार, यह बन गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, व्यापारियों द्वारा दस्तकारों को वंचित माल की प्राप्ति हेतु दी गई अग्रिम धनराशि के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल होता? ए तकाबी, दस्तूरी, दादनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब देखिए जो है इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा दस्तूर यानी कि दादनी, यानी कि सी आंसर। सी आंसर। अब देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं व्यापारी और दस्तकारों को वांछित माल की प्राप्ति दी गई है, अग्रिम धनराशि के लिए दादनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहने का मतलब ये समझिए, दादनी जो था, मान लीजिए किसी भी कारीगर को, मान लीजिए पेन बनाना है किसी कारीगर को, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कि हमें 100 पेन की आवश्यकता है और आप हमें 100 पेन बना दीजिए। इसमें पेन बनाने के लिए एडवांस में कुछ राशि प्रदान की जाती थी। जो एडवांस में राशि प्रदान की जा रही है इसे ही एक दादनी कहा गया है। मतलब जो है किसी चीज को माल बनवाने के लिए या काम कराने के लिए एडवांस में दी गई पेशगी को ही दादनी कहा जाता है। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, भारत में मुगल शासन के बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य? अब इसमें हमें असत्य बताना है। देखिए मतलब जो है कर्षक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह था, ठीक है, खाद्यान्न की प्रचुरता थी। देखिए इसमें जो है राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक से राजस्व लाती थी। अधिकतर क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था। अब देखिए इसमें बताना हमें असत्य जो है वो है कर्षक समुदाय एक संगठित सजातीय समूह था, ये नहीं था। आंसर बना हमारा ए। आंसर बन जाता हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मुगल काल में दीवान कौन थे? अब इसको दीवान बताना, दीवान था कौन? देखिए आप जो है ए मुख्य न्यायाधीश, बी मुख्य पुलिस अधिकारी, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। मुगल काल में दीवान जो था, जो वित्त का मामला देखता था, वो वित्त मंत्री था, यानी आंसर डी। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनाही उपनाहा
पनाही उपनाह का उल्लेख किया गया है किस संदर्भ में मिलता है। अब देखिए इसका, देखिए आप जो है ये आंसर बनेगा इसका वस्त्र, आभूषण, आवास, जूता। आंसर बना इसका डी यानी जूता के रूप में पनाही उपनाही जो था जूता के रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए अगर हम मध्यकाल के इतिहास में पनाही उपनाही को उल्लेख जूते के संदर्भ में देखते हैं या मिलता है, आंसर बना देखिए हमारा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है इनका मिलान करना। देखिए आप जो है मैंने पहले कहा कि देखिए सबसे पहले इनको ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए मतलब जो है प्रति जो है या भूमि है बताना किसको जो है, ये थी हमारी भूमि को 2 या 3 वर्ष के लिए ज्योति नहीं जाती थी। आंसर बना हमारा ए का 2। उसके बाद देखिए जो है पालोज, पालोज जो है लगभग प्रतिवर्ष भूमि की जाने वाली है, ये बना हमारा ए। अब देखिए मतलब बंजर, बंजर जो है बंजर भूमि, बंजर देखिए मतलब जो है इसका देखिए 3। उसके बाद देखिए हमारा चाचर, चाचर भूमि जो 3 वर्ष के लिए अत्यधिक के लिए बंजर रहती थी, ये बना हमारा 4। अब इसमें जो आंसर बनेगा आपका 2 1 3 4। अब आंसर बना इसका 2 1 3 4, आंसर बना इसका बी यानी बी आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जीन्स एक कामिल के सही सही अर्थ को घोषित करता है। ए धान की फसल, बी नकदी फसल, मोटन या कोर्स फसल, सूखे क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल। देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका बी यानी नगद फसल यानी बी आंसर, ये बी आंसर हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर मिलान करना, लेकिन मिलान मतलब वही स्थिति बताइए आपको मैंने आपको, यानी कि हमें ये लिखना ए बी सी और डी। अब देखिए मतलब जो है चौसा का जो युद्ध है, मतलब देखिए आप जो है ये देखिए आप जो है हुमायूं और शेर खां के बीच यानी ए का 2। उसके बाद एक घाघरा का युद्ध, घाघरा का जो युद्ध है देखिए आप जो है वो बनेगा हमारा बाबर बिहार और बंगाल यानी कि आपका 3। उसके बाद देखिए कछवाहा का युद्ध, कछवाहा का युद्ध बाबर और राजपूत यानी 1 1। उसके बाद तालीकोट का युद्ध, तालीकोट का युद्ध देखिए ये बना विजयनगर दक्षिण भारत सल्तनत यानी 4। अब इसका जो आंसर मिलान है वो हमारा देखिए वो बन जाता है 2 3 1 4। अब 2 3 1 4 कौन सा बना, वो बना हमारा सी यानी सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए जो है इसका आंसर देखिए जो है दोराहा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध, चौसा। अब इसमें देखिए जो है आंसर बनाना, देखिए इसमें जो है यानी कि इसको क्रम बनाना हमें जो है दोराहा का जो युद्ध है मतलब देखिए वो जो है 1532 में हुमायूं और अफगान के बीच हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए थे। तो देखिए दोराहा, दोरा मतलब समझिए, अब ये इससे इसका आंसर निकल जाएगा। आंसर देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका सी यानी कि कन्नौज, सामूगढ़ और चौसा यानी आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसे फिर मिलान करना आपको जो है यानी कि देखना आपको जो है, इसको फिर ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें जो है
हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो है अकबर से संबंधित है। हल्दी घाटी अकबर संबंधित है, यानी 1 का 2। उसके बाद देखिए आपका जो है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध देखिए वो हुमायूं यानी कि 2 का 3। उसके बाद देखिए आपका जो है खुसरो का विद्रोह, यानी कि ये जहांगीर से संबंधित है, ये आपका 4। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध ये बाबर से है, यानी 1। 2 3 4 1, इसका जो आंसर बना ये बन गया हमारा ए आंसर। नेक्स्ट, इसका भी मिलान करना है, देखिए इसको भी एबीसीडी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब देखिए मतलब जो है 1192 में देखिए हमारा जो है तराइन का दूसरा युद्ध था, यानी कि 1 का 2। उसके बाद 1707 में देखिए हमारा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ये हमारा 2 का 4, 2 का 4। उसके बाद देखिए हमारे इसमें देखिए आप जो है 1761 की बात कर रहे हैं, इसमें पानीपत का तृतीय युद्ध था, यानी कि 1 बन जाता है। उसके बाद 1605 में देखिए अकबर की मृत्यु हो जाती है, ये 3। अब देखिए इसका जो आंसर बना है 2 4 1 3, तो आंसर बन गया हमारा इसका सी आंसर, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, लेकिन मध्यकालीन भारत के मुगल शासक देखिए आप जो है ए फारसी, बी अफगान, चगताई तुर्क, उपयुक्त में से कोई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे, ये थे चगताई तुर्क, यानी आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित बताना है आपको। देखिए अब जो तराइन की दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज शाही जयचिन, ये रॉन्ग हो जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई सिकंदर लोधी और बाबर, ये रॉन्ग हो जाता है। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर का, ये आपका सी आंसर बन जाता है। इसमें जो है आंसर बन गया इसका सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 1526 से 1656 ईस्वी के बीच निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बनाना है। अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये देखिए सबसे पहले घटना आई घग्गर का युद्ध, घग्गर का युद्ध बाबर के टाइम की बात हो रही है, नंबर 1 ही हो जाता है। उसके बाद देखिए हमारा इसमें देखिए आपका जो है फिर इसमें देखिए हुमायूं का कलिंजर पर भी है, ये बन जाता है हमारा 2 नंबर। उसके बाद फिर जो है हमारा बनता है चौसा का युद्ध, ये 3। उसके बाद ये 4 नंबर, यानी आंसर देखिए इसमें बन जाता है हमारा सी आंसर, ये सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम बनाए। अब इसमें देखिए आप सबसे पहले देखिए हम जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले सब नंबर 1 पे आएगी हमारी खानवा का युद्ध, नंबर 1 है देखिए आपको। उसके बाद देखिए हमारा जो है घग्गर का युद्ध नंबर 2 पे आएगा। चौसा देखिए आप जो है ये 3 नंबर पे आएगा। समूहगढ़ 4 नंबर। आंसर बन गया हमारा ए, ये आंसर। देखिए मैंने आपको मुगल डिस्कस किया आपके साथ जो है, इसमें इतना कुछ है, बाकी